हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था अबाउट फायर एक्सटिंग्विशर और आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंबशन। हमने कंबशन क्या होता है ये मैंने आपको वीडियो में भी समझाया है और शॉर्ट में भी मैंने इसके बारे में इसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन करी है। हम क्लास 8 साइंस के जो चैप्टर है कंबशन एंड फ्लेम के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले भी मैंने और चैप्टर्स की वीडियो डाली है, आप मेरा चैनल देखें, विज़िट करें। और टॉपिक मैं बुक से ही पढ़ा रही हूँ, बुक में ही बता रही हूँ, तो आप देख सकते हैं। और अगर समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या वीडियो आपको कैसा लग रहा है, कैसा समझ में आ रहा है। होप कि आप ये ज़रूर करेंगे। चलिए, थैंक यू। नाउ अब हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं। तो हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ कंबशन। सो लेट्स बिगेन। ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक और अ गैस लाइटर नियर अ गैस स्टोव इन द किचन। आपको बोला गया है कि आपको ये जलती हुई जो मैच स्टिक होती है वो या फिर जो लाइटर होता है वो आपको गैस स्टोव के नियर लाना है। टर्न ऑन द नोब ऑफ द गैस स्टोव, और जो गैस स्टोव का जो नोब होता है उससे आपको टर्न ऑन करना है। और व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पर आपको क्वेश्चन बोला गया है कि किस चीज़ का ध्यान रखना। डू नॉट हैंडल द गैस स्टोव योर सेल्फ, आस्क योर पेरेंट्स टू हेल्प। आप खुद से ना करें, पेरेंट्स की हेल्प लें। ठीक है। Now we find that the gas burn rapidly and produces heat and light. आप देखेंगे कि जो गैस है वो रैपिडली क्या होने लगेगा, जलने लगेगा और उसमें से क्या प्रोड्यूस होगा, हीट एंड लाइट। सच कंबशन इज नोन एज रैपिड कंबशन। सो इसी कंबशन को हम बोलते हैं रैपिड कंबशन। ठीक है। बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, हीट है, लाइट है और आपको साथ में क्या दिख रहा है, जो रैपिड हो रहा है, तो ये हमारा कहलाता है रैपिड कंबशन। ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट जो है हमारा स्पॉन्टेनियस कंबशन। सो यहाँ देखिए, देयर आर सब्सटेंसेस लाइक फॉस्फोरस विच बर्न इन एयर एट रूम टेम्परेचर। द type of combustion in which a material suddenly bursts into flames without the application of any apparent cause is called spontaneous combustion. देखिए, स्पॉन्टेनियस कंबशन मतलब होता है कि ये जो सब्सटेंस होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे अपने आप क्या हो जाते हैं, जलने लगते हैं, उन्हें ही हम स्पॉन्टेनियस कंबशन बोलते हैं। इसमें यहाँ पर दे रखा है फॉस्फोरस विच बर्न इन एयर एट रूम टेम्परेचर। जब वो एयर में होता है, रूम टेम्परेचर पे होता है, ठीक है, तो द टाइप ऑफ कंबशन इन विच अ मटेरियल सडनली बर्स्ट, जो मटेरियल सडनली से बर्स्ट होने लगे और इनटू फ्लेम में कन्वर्ट हो जाए विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपीरेंट, किसी भी एप्लीकेशन मतलब किसी भी सब्सटेंस, किसी भी के बिना वो फ्लेम में कन्वर्ट हो जाए, जलने लगे, तो वो स्पॉन्टेनियस कंबशन आपका कहलाता है। यहाँ पर देखिए, spontaneous combustion of coal dust has resulted in many disasters, fire in coal mines। इसके अलावा आपने इसके एग्जांपल कोल डस्ट का देखा होगा कि बहुत ज़्यादा इससे डिजास्टर्स होते हैं, मतलब फायर कोल माइन में हो जाता है। स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट फायर आर समटाइम ड्यू टू द हीट ऑफ सन और ड्यू टू लाइटनिंग स्ट्राइक। इसके अलावा हम आपने देखा होगा फॉरेस्ट में सडनली आग लग जाती है ना, तो ये भी स्पॉन्टेनियस हुआ है। फिर इसके बाद लाइटनिंग स्ट्राइक मतलब जो बिजली का गिरना, वो भी एक सडनली है ना, तो ये स्पॉन्टेनियस की एग्जांपल है। हाउएवर मोस्ट फॉरेस्ट फायर आर ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। यहाँ पर बोला गया है कि आपने देखा हो कुछ फॉरेस्ट फायर ना ह्यूमन बीइंग की केयरलेसनेस के कारण भी होता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द कैंप फायर मस्ट बी कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड बिफोर लिविंग अ फॉरेस्ट। अगर आफ्टर अ पिकनिक और अ विजिट, अगर आप कैंप फायर लगाते हैं फॉरेस्ट में जाकर या जैसे विजिट करते हैं फॉर पिकनिक एंड कोई भी रीज़न से, तो अब जब वहाँ से आप लीव कर रहे हो, छोड़ रहे हो उस जगह को, तो आपको उस कैंप फायर को क्या करना है, मतलब एग्जॉस्ट करना, बुझाना है। ठीक है। ताकि वो कम्प्लीटली इसको बुझाना है, ताकि उससे क्या हो, फॉरेस्ट में आग लगने के जो चांसेस है ना, वो नहीं लगते। मतलब ऐसा होता है कि आप ऐसे छोड़ के चले जा रहे हो और उससे फिर फॉरेस्ट फायर हो सकता है। नाउ नेक्स्ट जो हमारा लास्ट है जो कंबशन का टाइप, वो है एक्सप्लोजन। सो व्हाट अबाउट एन एक्सप्लोजन। सो वी जनरली have fireworks on festival days when a cracker is ignited, a sudden
reaction take place with the evolution of heat, light and sound. A large amount of gas formed in the reaction is liberated. Such a reaction is called explosion. Explosion can also take place if pressure is applied on the crackers. देखिए, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है आपका क्रैकर, जो दिवाली पे जो पटाखे होते हैं ना, उसमें हीट होती है, लाइट होता है और साउंड होता है, तो यही आपका क्या कहलाता है, एक्सप्लोजन। ठीक है, सो ये हो गया, हमने पढ़ लिया एक्सप्लोजन के बारे में। आई होप आपको तीनों टाइप समझ में आ गए होंगे। हमने 3 टाइप पढ़े। पहला टाइप क्या था, रैपिड कंबशन, सेकंड था स्पॉन्टेनियस और थर्ड था हमारा एक्सप्लोजन। रैपिड में हमने एग्जांपल देखा था जो स्टोव का है ना, उसमें रैपिड तरीके से कैसे चलता है, जैसे हम उसे मैच स्टिक को या फिर लाइटर को नियर लेके जाते हैं गैस स्टोव के, तो उस नॉब को ऑन करते हैं तो वो सडनली क्या कर लेता है, फायर को पकड़ता है, तो वो कहलाता है आपका रैपिड वाला। और स्पॉन्टेनियस सडनली हो जाना, जैसे फॉरेस्ट में सडनली आग लग जाना, मतलब ड्यू टू हीट और सनलाइट के कारण, और इस तरीके से लाइटनिंग स्ट्राइक होना। फिर इस फॉस्फोरस का एग्जांपल दे रखा है। और स्पॉन्टेनियस में 3 चीज़ होती है, क्या क्या होता है, हीट होती है, लाइट होती है और साउंड होता है ना, और एक्सप्लोजन होता है, एकदम ब्लास्ट होता है। सो होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू।